हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने देखा कि परिमेय संख्याओं को दशमलव वाली संख्याओं में और दशमलव वाली संख्याओं को परिमेय संख्याओं में किस तरीके से बदल सकते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे कि परिमेय संख्याओं को हम संख्या रेखा में कैसे प्रदर्शित करते हैं। जैसे यदि हमें एक परिमेय संख्या दी हुई है 1/3, इस परिमेय संख्या को हमें संख्या रेखा में प्रदर्शित करना है। तो ये संख्या रेखा है जिसमें हम जानते हैं कि ये 0 होता है और 0 से राइट हैंड साइड की तरफ धनात्मक संख्याएं होती हैं और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। संख्या रेखा में इस तरीके से 1, 2, 3 इस तरीके से हर नंबर आपको यहाँ पे जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती हैं ये सब संख्या रेखा में हमको मिल जाती हैं। अब इस संख्या रेखा में हमको ये ढूंढना है कि 1/3 कहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1/3 दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि जब कभी भी अंश का मान यदि कम है हर से, ठीक है, हर का मान कैसा है, ज्यादा है और अंश का मान कम है, इसका मतलब है कि ये संख्या हमेशा 1 से छोटी होने वाली है। तो जो 1/3 आया है ये कैसे हो जाएगी, ये 1 से छोटी संख्या है और क्योंकि ये धनात्मक संख्या है और इसलिए क्या होगी, ये संख्या 0 से 1 के बीच हमको मिलने वाली है। जितनी भी धनात्मक संख्याएं होती हैं वो 0 से बड़ी होती हैं और साथ ही साथ हम इसमें क्या देख रहे हैं कि जो अंश है, अंश का मान 1 से हर से छोटा आ रहा है, इस कारण से ये संख्या 1 से छोटी हो जाएगी। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 1/3 0 और 1 के बीच हमको मिलने वाला है। अब हम ये देखते हैं कि 0 और 1 के बीच में 1/3 कहाँ पर होगा। तो इसको प्रदर्शित करने का तरीका क्या है कि आपको जो संख्या दी हुई है उसमें नीचे जो लिखा रहता है हर का जो मान है उससे एक कम लाइन हमें इन दोनों के बीच खींचनी है। सबसे पहले तो हमें एरिया पहचानना है कि ये संख्या किस दो संख्याओं के बीच में है। तो हमने क्या देखा, ये संख्या 0 और 1 के बीच में है, तो हमने पहले एरिया पहचान लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि उसका हर कितना है, हर जितना रहेगा उससे एक कम लाइन हमको इसके बीच में खींचना है और बराबर डिस्टेंस पे आपको खींचना होगा। तो यहाँ देखिए 0 से 1 के बीच में हम 1 और 2 बराबर डिस्टेंस पे 2 लाइन खींचे। अब ये 0 से 1 के बीच का हिस्सा 3 बराबर भागों में बढ़ चुका है। फिर हम अंश के पास जाते हैं। अंश में कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा है, यानी हम जो लाइन खींचे हुए हैं उसमें से पहले नंबर की जो लाइन होगी ये 1/3 को प्रदर्शित करती है। तो इस तरीके से परिमेय संख्याओं को हम संख्या रेखा में प्रदर्शित कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे यदि हमें दिया हुआ है 4/5 को संख्या रेखा में प्रदर्शित कीजिए। यहाँ देखिए ये जो संख्या है इसमें भी जो अंश का मान है कैसा है, ये हर से कम आया हुआ है। अंश का मान हर से कम है, इसका मतलब है कि ये संख्या 1 से छोटी होगी। जहां कहीं भी अंश का मान हर से कम आ गया मतलब आपको ये जान जाना है कि वो संख्या 1 से छोटी है, यानी ये संख्या 0 और 1 के बीच हमको मिलने वाली है। अब संख्या रेखा में 0 से 1, जैसे मान लीजिए ये संख्या रेखा है, ये 0 है, ये 1 है और इधर आगे 2 होगा, इधर पॉजिटिव नंबर होते हैं और इधर निगेटिव नंबर होते हैं। तो 0 से 1 के बीच हमको 4/5 मिलने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो उसकी पोजीशन कहाँ पे होगी। तो 4/5 में नीचे लिखा हुआ है 5, तो नीचे जितना लिखा रहता है उससे एक कम लाइन हमें खींचनी है। तो 1, 2, 3, 4 आपको बराबर डिस्टेंस पे 4 लाइन खींच देना है, जिससे कि 0 से 1 के बीच का हिस्सा बराबर बराबर 5 भागों में बढ़ जाता है। उसके बाद ऊपर क्या लिखा है, 4 लिखा है, तो हम क्या करेंगे, जो हमने लाइन खींची हुई है उसमें हम चौथे नंबर की लाइन के पास जाएंगे। तो 1, 2, 3, 4 ये चौथे नंबर की लाइन है, 4/5 को प्रदर्शित करता है। अगली संख्या हम लेते हैं 6/5। अब ये देखते हैं कि ये संख्या रेखा में कहाँ पर मिलने वाली है। तो 6/5 में अब देखिए अंश कैसा है, बड़ा है, किससे, हर से। तो अगर अंश का मान हर से बड़ा हो जाएगा और हमें वो ढूंढना है कि संख्या रेखा में कहाँ है, तो सबसे पहले तो आपको करना होगा कि अंश की वैल्यू को कम करनी है। तो इस तरीके से कम करते हैं, 6 को 5 से भाग देंगे। ओके, 6 5 से भाग जाएगा, 5 एकम 5, कितना शेषफल बच रहा है, 1। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 से ही 1/5। ओके, सामने आया हुआ है 1
यानी ये संख्या 1 से आगे बढ़ चुकी है। ओके, अब 1 से आगे बढ़ चुकी मतलब कहाँ जाने वाली है, वो 2 तक जाएगी। तो ये संख्या जो 6/5 है उसको हम जब भाग दे रहे हैं तो 1 से ही 1/5 आ रहा है, यानी ये संख्या 1 से आगे जा रही है। तो ये संख्या हमको मिलने वाली है 1 से 2 के बीच, इन दोनों के बीच हमको संख्या मिल जाएगी। तो संख्या रेखा बनाते हैं। इस संख्या रेखा में ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, इधर पॉजिटिव नंबर जाएंगे और इस तरफ निगेटिव नंबर जाएंगे। तो 1 से 2 के बीच यानी ये एरिया है जहां पे हमको वो संख्या 6/5 मिलने वाली है। उसके बाद हम देखते हैं ये 1 का तो काम हो गया, यानी इसने हमको बताया कि ये संख्या 1 से आगे जा चुकी है। इसके बाद हमारे पास नंबर आता है 1/5 का। तो 1/5 है, नीचे क्या आया हुआ है 5, यानी आपको 1 से 2 के बीच को 5 बराबर भागों में बांटना है। तो 5 बराबर भागों में बांटने के लिए 5 से एक कम लाइन खींचते हैं। तो 1 2 3 4। अब देखिए 5 बराबर भागों में ये बढ़ चुका है। उसमें से ऊपर में हमारे पास दिया हुआ है 1, यानी जो हम लाइन खींचे हुए हैं उसमें का पहले नंबर का जो लाइन है ये बताता है 6/5 को। ओके, तो इस तरीके से अगर मान लीजिए अंश की वैल्यू शुरू से ही आपके क्वेश्चन में कम आई हुई है, देन आपको क्या कहना है कि वो संख्या 0 से 1 के बीच में होती है। यहाँ पर भी देखिए अंश का मान हर से कम आया हुआ था, तो ये संख्या 0 और 1 के बीच में आई हुई है। लेकिन अगर अंश का मान हर से ज्यादा होता है तब हमें उस संख्या को अंश को हर से भाग देना है। भागफल इस तरीके से आपको सही बटे के फॉर्म में आएगा। तो स्टार्टिंग में जो रहता है उससे हमारी संख्या थोड़ी आगे बढ़ जाती है, जस्ट उसके बाद वाले नंबर तक। तो इसके कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमको लेना है 11/5 को संख्या रेखा में प्रदर्शित करना है, 13/4 को संख्या रेखा में प्रदर्शित करना है, 7/3 को संख्या रेखा, इस तरीके से हम और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए 17/2 है, इसको संख्या रेखा में प्रदर्शित करना है। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सपोज मान लीजिए 3/7 है, इसको संख्या रेखा में प्रदर्शित करना है। तो किस तरीके से काम करना है देखिए, पहले हम लेते हैं 11/5। क्या देख रहे हैं कि अंश की वैल्यू ज्यादा हो चुकी है, तो इसलिए हम क्या करेंगे 11 को पहले तो हमें भाग देना होगा 5 से, 5 दूनी 10, शेषफल बचा 1। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 सही 1/5, इस तरीके से लिखा जाता है। 2 सामने आता है, फिर 1, फिर 5। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, सामने में जो आया हुआ है पूर्णांक जो संख्या मिली हुई है वो 2 आया हुआ है, यानी इसको और थोड़ा अगर आप अच्छे से समझे तो इसको इस तरीके से भी लिखते हैं 2 धन 1/5। वास्तव में 2 सही 1/5 का मतलब होता है 2 धन 1/5। अब ये संख्या जो है 2 से आगे बढ़ चुकी है, कितनी आगे, 1/5 आगे बढ़ चुकी है। तो अब हमें ये पता चल रहा है कि ये संख्या जो है वो 2 और 3 के बीच मिलने वाली है, क्योंकि स्टार्टिंग में 2 आ चुका है, यानी ये संख्या 2 और 3 के बीच हमको संख्या रेखा में मिल जाएगी। तो बनाते हैं संख्या रेखा। ये संख्या रेखा है, मान लीजिए 1 है, ये 2 है और ये 3 है। संख्या रेखा क्योंकि दोनों तरफ अनंत तक वो प्रसार होता है, तीर का निशान लगा है, मतलब दोनों तरफ वो अनंत तक जाएगी। तो आप इसके बीच के किसी भी पोर्शन जहां पर आपको नंबर ड्रॉ करना है वहीं तक का पोर्शन आप ले सकते हैं, पर आपको दोनों तरफ तीर का निशान देना होता है। ठीक है, तो अब 2 से 3 के बीच हमको 11/5 मिलने वाला है। तो ये हमको एरिया मिल चुका, यहाँ पर कहीं हमको एक संख्या मिलने वाली है। तो ये स्टार्टिंग के 2 का काम कंप्लीट हो चुका। शुरू का 2 बताता है कि आपकी संख्या कहाँ मिलने वाली है, तो कहाँ मिल रही है, 2 से आगे, यानी 2 और 3 के बीच। उसके बाद हम अगली संख्या में आते हैं। यहाँ पे देखें ये 2 का काम हो चुका। फिर यहाँ पर मिला है हमको 1/5। हर के पास पहले जाना है आपको, हर में लिखा है 5, तो यानी आपको क्या करना है 2 से 3 के बीच 5 हिस्सों में बांटना है। जितने हिस्सों में बांटना होता है उससे एक कम लाइन आपको खींचना होगा। तो 5 हिस्सों में बांटना है, तो 5 से एक कम लाइन, यानी इन दोनों के बीच बराबर बराबर डिस्टेंस पे आपको 4 लाइन खींचनी है। अब ये 5 भागों में बढ़ चुका। उसके बाद हम जाते हैं अंश के पास 1 है, यानी इसमें से जो पहले नंबर की लाइन है ये है 11/5।
सेकंड क्वेश्चन दें। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 13/4। यहाँ भी अंश का मान कैसा है, बड़ा है। क्या करेंगे, 13 को 4 से भाग देंगे। 4 तिया 12, शेष फल बचा 1। तो इसको कैसे लिखेंगे, 3 सही 1/4। 3 सही 1/4। और भी अगर इसको लिखना चाहें तो 3 धन 1/4। शुरू में क्या आ चुका है, 3 आ चुका है। इसका मतलब है कि ये संख्या 3 और 4 के बीच मिल जाएगी हमको। ठीक है, संख्या रेखा बनाए। इस संख्या रेखा में सपोज मान लीजिए ये 3 है, ये 4 है, एक आध नंबर और आगे बना देते हैं 5 है। दोनों तरफ तीर का निशान दिया है, मतलब दोनों तरफ उसका प्रसार अनंत चल रहा है। 3 और 4 के बीच हमें संख्या मिलने वाली है, मतलब ये एरिया हमको पता चल चुका कि इस एरिया में हमको वो संख्या मिल जाएगी। उसके बाद बटे वाले के पास जाते हैं। 1/4 है, नीचे कितना है 4, यानी इन दोनों जो नंबर्स हैं इसके बीच की जगह को हमें 4 हिस्सों में बांटना है। तो 4 हिस्सों में बांटने के लिए उससे एक कम लाइन खींचेंगे, यानी इनके बीच में हम बराबर 3 लाइन खींचते हैं। 3 लाइन खींचने से बराबर 4 हिस्सों में बढ़ चुका। उसमें से हमको पहला हिस्सा लेना है, यानी ये वाला लाइन जो है ये शो करता है 13/4 को। अगला क्वेश्चन है 7/3। 7/3, 7 को 3 से भाग देंगे। 3 दूनी 6 बचा 1, कितना हो जाएगा ये 2 सही 1/3। ओके, क्या पता चल रहा है इससे, ये संख्या जो है 2 और 3 के बीच आने वाली है, क्योंकि सामने में 2 आ चुका है। तो इसका मतलब 2 से संख्या आगे बढ़ चुकी, तो वो संख्या 2 और 3 के बीच मिल जाएगी। तो संख्या रेखा बनाए। ये संख्या रेखा है, ये 1 2 3, दोनों तरफ तीर का निशान लगाए। हमको संख्या कहाँ मिलने वाली है, 2 और 3 के बीच। फिर नीचे क्या लिखा है, 3 लिखा है, यानी 3 बराबर हिस्सों में हमको इसको बांटना है। तो 3 हिस्सों में बांटने के लिए एक कम लाइन खींचेंगे, यानी यहाँ पर हमको 2 बराबर डिस्टेंस पे लाइन खींचेंगे। फिर ऊपर क्या लिखा है 1, यानी उसमें से जो पहले नंबर की लाइन है ये शो करता है 7/3 को। 17/2 है चौथा क्वेश्चन। 17/2 को संख्या रेखा में प्रदर्शित करना है। 17 को 2 से भाग दें। 2 8 16 बचा 1। ये क्या है 8 सही 1/2। शुरू में क्या आ चुका है 8, यानी हमें पता चला कि ये संख्या 8 और 8 के बाद होता है 9। 8 और 9 के बीच हमें संख्या मिलने वाली है। संख्या रेखा में चलिए तो संख्या रेखा बनाते हैं, दोनों तरफ तीर का निशान लगाएंगे। ये सपोज 7 है, ये 8 है, ये 9 है, तो 8 और 9 के बीच हमें संख्या मिल जाएगी। उसमें फिर नीचे लिखा है 2, तो 8 और 9 के बीच को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए 2 से एक कम लाइन यानी एक लाइन खींचना है। तो एक लाइन खींच लिए। फिर ऊपर लिखा है 1, यानी पहले नंबर की लाइन को लेनी है। तो पहले नंबर की जो लाइन है ये है 17/2। इसका भी हो गया। 3/7 आया हुआ है, तो पांचवा क्वेश्चन हम ले रहे हैं 3/7। तो यहाँ देखते हैं पहले ही अंश छोटा मिल चुका है, यहाँ 3 को 7 से भाग नहीं दे सकते, यानी 3/7 को आप 3/7 ही लिखोगे। तो इसके सामने कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब है कि ये संख्या जो है 0 से 1 के बीच होगी। यदि अंश का मान छोटा होता है हर से, तो वो संख्या 0 और 1 के बीच हो जाती है। तो 0 और 1 के बीच चले तो ये संख्या रेखा बनाएंगे हम, और इस संख्या रेखा में ये 0 है, ये 1 है, सपोज ये 2 है। ओके, 0 से 1 के बीच ये एरिया है जहां हमको वो संख्या मिलने वाली है। नीचे क्या लिखा है 7 लिखा है, यानी आपको 7 बराबर हिस्सों में बांटने के लिए उससे एक कम लाइन खींचनी है। तो 0 से 1 के बीच 6 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 बराबर डिस्टेंस पे 6 लाइन खींच लिए। ऊपर लिखा है 3, यानी हमने जो लाइन खींची हुई है उसमें से तीसरे नंबर की लाइन लेनी है आपको, पहला दूसरा तीसरा। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ से आपको लाइन काउंट नहीं करना है। आप जो लाइन खींचने वाले हैं या बाद में आपने जो लाइन खींची हुई है वो लाइन की आपको काउंटिंग करनी है। ये तो स्टार्टिंग 0 और 1 की लाइन तो क्वेश्चन में दिया था, है ना। तो पहला दूसरा तीसरा, तो ये लाइन है जो शो करता है 3/7।
7 को। तो इस तरीके से हम परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा में प्रदर्शित कर सकते हैं। इसमें हम ऋणात्मक संख्याएं होती हैं तो ऋणात्मक संख्याओं के भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि ऋणात्मक संख्याओं को किस तरीके से हम संख्या रेखा में प्रदर्शित करेंगे। जैसे हमें दिया हुआ है ऋण 5/4 ऋणात्मक संख्या है, इसे संख्या रेखा में हमको प्रदर्शित करना है। अभी भी हम देखते हैं कि अंश का मान कैसा है, बड़ा है, तो हम इसमें 5 को भाग दे देंगे 4 से, 4 एकम 4 बचा 1, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 सही 1/4। जैसे पहले भाग देते थे सेम वैसे ही करना है अगर अंश का मान बड़ा हो गया। फिर सामने ऋण का निशान है तो ऋण लगा दिए, सामने 1 आया हुआ है तो संख्या 1 से आगे बढ़ चुकी पर ऋणात्मक वाली तरफ डायरेक्शन में जा रही है, तो हमें ये पता चला कि ये संख्या ऋण 1 और ऋण 1 से बाद में कौन आता है, ऋण 2। ठीक है, तो हमें पता चला संख्या ऋण 1 और ऋण 2 के बीच रहेगी। तो संख्या रेखा बनाते हैं, ये संख्या रेखा है, यहाँ पर सपोज ये 0 इधर बनाएंगे तो इधर उल्टे हाथ की तरफ ऋणात्मक संख्या इधर जाती है और धनात्मक संख्या राइट साइड में जाती है। तो ये ऋण 1 है और ये ऋण 2 है, तो संख्या ऋण 1 और ऋण 2 के बीच मिलने वाली है, यानी यहाँ पर हमको संख्या मिल जाएगी। अब इस संख्या में क्या लिखा हुआ है, नीचे कितना है 4, तो 4 है तो 4 से एक कम लाइन खींचेंगे, यानी आपको 1 2 3 लाइन खींचना है। ठीक है, और ऊपर लिखा है 1, तो आप जो लाइन खींचे हैं उसमें से पहले नंबर की लाइन लेना है। तो यहाँ गलती क्या हो जाती है बच्चों से कि जब हम लाइन पहले नंबर की लेते हैं तो इधर से काउंट हो जाता है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। जब भी ऋण वाली संख्याओं को आप संख्या रेखा में प्रदर्शित करेंगे तो हर काम आपको उल्टे तरफ से चालू करना होगा। तो यहाँ पहले नंबर की लाइन है तो आप ऐसे इधर इस डायरेक्शन में आएंगे, तो ये पहला लाइन होगा, ये दूसरा लाइन होगा, ये तीसरा लाइन होगा। पहला लेना है तो ये वाली लाइन आपकी पहली लाइन बनेगी। ठीक है, इधर से आपको नहीं जाना है। तो ये वाली जो लाइन है ये हमको शो करता है ऋण 5/4 को। एक और क्वेश्चन दें, मान लीजिए दिया है ऋण 17/3 को आपको संख्या रेखा में प्रदर्शित करना है, तो क्या करेंगे, 17 को 3 से भाग देंगे, 3 पंचे 15 बचा 2, यानी क्या है ये 5 सही 2/3, और सामने ऋण लगा है तो आपको ऋण लगा देना है। कितना है सामने, ऋण 5, यानी आपको पता चल गया कि ये संख्या ऋण 5 और ऋण 6 के बीच मिलने वाली है, ये पता चल गया। तो संख्या रेखा बनाते हैं, ये संख्या रेखा है, यहाँ सपोज ऋण 5 है तो ऋण 6 उल्टे तरफ आएंगे, ये ऋण 6, 1-2 नंबर और लिख सकते हैं इसके आगे पीछे, ऋण 7 और इधर ऋण 4 होगा। ठीक है, हमें क्या पता चल रहा है, वो संख्या ऋण 5 और ऋण 6 के बीच मिलने वाली है, यानी यहाँ पर हमको संख्या मिल जाएगी। अब ऋण 5 का काम खत्म हो गया, जो सामने भाग होकर के जो आता है वो हमको एरिया बताता है कि कहाँ पे वो संख्या मिलने वाली है। उसके बाद हर के पास पहले जाना है, हर में लिखा है 3, यानी ऋण 5 और ऋण 6 के बीच को 3 हिस्सों में बांटेंगे, तो 3 हिस्सों में बांटने के लिए आपको 2 लाइन खींचना है। बराबर डिस्टेंस पे आप लाइन खींच पाओ इसकी आप कोशिश करोगे, तो 2 लाइन खींच लिए, ऊपर लिखा है 2, तो क्योंकि ऋण वाली संख्या है तो 2 आप उल्टे तरफ से गिनेंगे, तो यहाँ से ये तो 5 की लाइन थी, ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है। ठीक है, तो ये दूसरे नंबर की लाइन जो है शो करेगा किसको, ऋण 17/3 को। तो इस तरीके से चाहे ऋणात्मक संख्या हो चाहे धनात्मक संख्याएं हो, आप परिमेय संख्याओं को भी संख्या रेखा में प्रदर्शित कर सकते हैं।